Hello everybody. Welcome to my YouTube channel, the Tarot Parlor. So this video will going to be my first video on this channel. एंड इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की नेचर, पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस एंड टाइमिंग ऑफ मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस एज वेल एज देयर करियर. सो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग होगी. एंड इस रीडिंग को वो लोग भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर मैरिज एंड वो कंफर्म करना चाहते हैं कि जिन पर्सन के साथ वो हैं अभी, क्या यही पर्सन होंगे जो जिनसे भी वो शादी करेंगे, या फिर वो लोग जो कम्प्लीटली सिंगल एंड दे आर लुकिंग फॉर मैरिज and they are in the right age for marriage and they want to know and they are curious and they want to know about their future spouse. So let's begin with the reading. I'll hope you like my reading and make sure to like, subscribe and share my channel and hit the bell icon for all the future notifications. सो गाइज़, जहाँ तक हम ये बात करते हैं ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे उनका नेचर कैसा होगा. सो नेचर में ना आपके फ्यूचर स्पाउस एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्लो टू रिएक्ट. मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कुछ बात होगी इन फ्यूचर में जो बहुत कन्फ्लिक्टिंग बात है तो वो बहुत स्लो टू रिएक्ट है उस चीज़ों को. या ऐसा भी हो सकता है कि वो इम्पल्सिवली या गुस्से से रिएक्ट ना करे, क्योंकि ये इंसान जो भी है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट इंसान है. एंड दिस पर्सन नेवर फॉरगेट्स कि उनको किसी ने पास्ट में कैसे ट्रीट किया था. इनको सब कुछ एक एक चीज़ का पता होता है. एंड ये जो भी इंसान है ना, मतलब इनकी आदत होगी कि क्या बोलते हैं, जैसे इनको लाइफ में कुछ भी शुरू करना है तो हर एक चीज़ के नोट्स बनाना है, जिन कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी, या एक मतलब प्रैक्टिकल तरीके से प्लानिंग करके चलना. मतलब एक कॉपी पेन लेके हर चीज़ का लिटरली हिसाब किताब लिखना कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ्यूचर में करना है तो ये प्रोज होंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये मटेरियल चाहिए होगा करने के लिए, एंड सो ऑन चीज़ें, ये सब कुछ. एंड दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड मैनिफेस्टर. ठीक है, एक तो ये थोड़ा मिस्टीरियस और सीक्रेटिव भी होंगे, स्पेशली अपने प्रोफेशनल और करियर एरिया में. ये वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट, सीक्रेटिव नॉट इन द रॉन्ग सेंस, बट इट्स जस्ट दैट अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अपने आप तक ज़्यादा रखना. एंड एक बहुत ही ज़्यादा ठहराव वाला प्रैक्टिकल और पेशेंट पर्सन. वेरएज आप जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल पर्सन है, बट यू आर स्लाइटली ऑन द इम्पेशेंट एंड द इम्पल्सिव साइड. मतलब आप लोग ऐसे हैं ना कि आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है. ये भी इंसान बहुत लॉयल है, बहुत सच्चा है, बहुत प्रैक्टिकल है, बट द थिंग इज़ दैट यू गाइज आप थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं. वेयर एज दिस गाय इज़ वेरी एकदम मोमेंट में एकदम रिएक्ट नहीं करना, बट चीज़ों को अपने माइंड में रखना एंड प्रैक्टिकल और डिप्लोमेटिक वे से चीज़ों को हैंडल करना बेसिकली. आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, आप लोगों का स्क्वायर शेप्ड या चौड़ा फेस हो सकता है एंड आपका ये है कि आप ना लोग ऐसे हैं कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपको किसी को शो करना पड़े कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए. मतलब आप ऐसे इंसान हैं जो आप चाहते हैं कि मुझे नेचुरली ही ऐसा कोई मिले जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब का हो, और मुझको नेचुरली ये पता हो कि मुझे कब क्या चाहिए. क्योंकि आपको ना अब बोलने में कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों की बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत समझदार हैं, बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव ना, ओनली दिस एरिया जो लव का एरिया, वहाँ पे आप ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो बेसिक मैनर्स है, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, आपको ये चीज़ भी ना मांगनी पड़े किसी पर्सन से. तो आप एक ही बहुत ही ज़्यादा हाई मॉरल्स, वैल्यू और स्टैंडर्ड का पर्सन ढूंढ रहे हैं. खुद भी आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल और रैशनल इंसान है. एंड द थिंग इज़ दैट कि आपकी जर्नी भी इतनी इजी नहीं रही है. खुद मैं व्यूअर्स की साइड से बात कर रही हूँ, आपकी जर्नी भी इतनी इजी नहीं रही है लाइफ में. ठीक है, एंड आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड इंसान हैं, बहुत कुछ सीखा है बेसिकली आपने अपनी लाइफ में. सो आप चाहते हैं कि आपको नेचुरली ही कोई ऐसा इंसान मिले जिसको पता हो नेचुरली कि आपको कैसे ट्रीट करना है. क्योंकि आप लोग ना ये चीज़ कभी भी बोल के नहीं बता पाएंगे, बिकॉज आपका ऐसा होता है कि यार अगर मैंने बोल के बता दिया ना तो इट्स काइंड ऑफ लाइक भीख मांगना, कि मतलब अपने प्यार के लिए भी भीख मांगना. एंड एक चीज़ और बड़ी ख़ास है इन इंसान के नेचर के बारे में कि ये ना एक बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होते. अगर इनको कोई चीज़ पसंद है
एंड इनको उस चीज़ को फर्दर परस्यू करना है, उस चीज़ को फर्दर एग्जीक्यूट करना है। तो इनके दिमाग में वो चीज़ रहती है, एकदम से ओवर एक्साइटेड नहीं होते, मतलब एकदम से किसी भी तरह का एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं देते। ये पूरा अपना प्लानिंग करेंगे, जब तक ये श्योर नहीं होगा ना तब तक ये लाइफ में अपनी किसी भी चीज़ को परस्यू नहीं करेंगे। एंड जहाँ तक कि अब ये तो बात हो गई इनके नेचर एंड पर्सनालिटी की। अब जहाँ तक की बात है इनके फिजिकल अपीयरेंस की, सो गाइज दिस पर्सन विल बी अ टॉल पर्सन डेफिनेटली। 5'9" से लेके 6'3" के बीच का हाइट फ्रेम आ रहा है इनके लिए। एंड इनके शोल्डर्स जो है ना बहुत ब्रॉड होंगे, एंड ये बिल्कुल भी मोटे इंसान नहीं होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा लीन और स्लिम पर्सन होंगे। एंड ये अपनी लाइफ को भी बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से जीना पसंद करते होंगे। बेसिकली बहुत सिंपलिस्टिक इंसान होंगे, बट ये क्या खा रहे हैं एंड कुछ भी, मतलब ये बिल्कुल भी टॉक्सिक हैबिट्स में नहीं होंगे, कि कुछ भी बाहर का जंक फूड खा लिया। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे अपनी लाइफ में। बेसिकली ये अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। एक्सरसाइज करना, नॉट सेइंग कि बहुत जिम फ्रीक हो गए, जाके जिम मारे एंड ऑल ऑफ दैट, बट नहीं, क्लीन खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे एंड अपने आप को फिट रखेंगे। ठीक है, नेचर से इनको बहुत प्यार होगा। और मुझे ना इनका फ्रेंड सर्कल या इनका फ्रेंड ग्रुप भी इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, बट हाँ इनके एक दो दोस्त ज़रूर हो सकते हैं। एंड इनका ना ऐसा होता है कि लाइफ में कभी भी इनको रिचार्ज चाहिए होता है ना, या कभी भी थोड़ा ऑफ बीट या मोनोटोनस लाइफ लगती है, तो ये ज़रूर एक ट्रिप ले आते हैं। मतलब इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, स्पेशली पहाड़ों में इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। इनको बाइक राइडिंग का भी बहुत शौक होगा, बाइक राइडिंग का भी इनको बहुत शौक है। सो एंड ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप के साथ एंड अपने आप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सनालिटी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द पर्सनालिटी ऑफ दिस पर्सन। एंड इनका ना ये है कि बाहर चाहे कितना मर्जी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो रही हो, अगर एक बार इन्होंने कुछ चीज़ डिसाइड कर ली तो वो किसी भी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी एक्सटर्नल ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को हैवी नहीं होने देते अपने दिमाग में। अगर इनके दिमाग में कोई गोल है एंड इनको वो अचीव करना है, तो कोई मर्जी बाहर का डिस्टर्बेंस आ जाए, डिस्ट्रैक्शन आ जाए, उसको अपने दिमाग में हावी नहीं रहते हैं, अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसे इंसान है। ये हो सकता है कि इनके पास एक ब्लैक कलर का डॉग हो। ठीक है, एंड जो भी इनका फेस होगा ना वो या तो ऑब्लॉन्ग्ड होगा या फिर स्क्वायर शेप में चौड़ा होगा। मतलब इनकी आईज से लेके इनके फॉरहेड वाला जो भी फेस का फ्रेम होता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, मतलब वो काफ़ी उभरा हुआ होगा। वैसे लीन पर्सनैलिटी होंगे, स्लिम होंगे, मोटे मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होंगे अपनी हेल्थ को लेके। दिस पर्सन कुड बी अ टॉरस, वर्गो और अ कैप्रिकॉर्न पर्सन। एंड जहाँ तक की बात है कि इनके करियर की, सो करियर इनका लॉ, रियल एस्टेट, लैंड को लेके, स्टॉक, फाइनेंसिंग, बैंकिंग सेक्टर, या फिर आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड फाइनेंस एंड द स्टॉक मार्केट एंड द बैंकिंग, यही सारे सेक्टर से जुड़े मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड बहुत अपने करियर में हाई प्रोफाइल, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल पर्सन है ये। बिज़नेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर बिज़नेस भी नहीं करते तो अगर ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है तो सीईओ या प्रेसिडेंट या डायरेक्टर या चेयरमैन, इस लेवल की पोजीशन पे मुझे दिख रहे हैं ये इंसान। इस इंसान के लिए ना लोग इनको कैसे देखते हैं, इनको सोसाइटी में इनका नाम, इनकी इमेज, बेसिकली इनकी इमेज इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इनके करियर की एंड इनके पर्सनालिटी की। वेयर द टाइमिंग इज़ कंसर्न, तो सो गाइस टाइमिंग ना, आप इनको अपनी लाइफ पे ऐसे टाइमिंग मिलेंगे जहाँ पे ना, मतलब आपने एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मूव ऑन किया हो एंड उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप यू वर नॉट वेरी मच इन्वेस्टेड इन दैट सिचुएशन बिकॉज यू आर वेरी रैशनल माइंडेड। मतलब अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया ना तो आप बहुत ज़्यादा हाई ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन है। बट द थिंग इज़ दैट उस सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ना एंड आपने अपना उस सिचुएशन में शुरुआत से स्टैंड बनाए रखा हो, बट वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा ड्रेन करके गई हो, बट उस चीज़ को लेकर आप शुरुआत से क्लियर थे कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। जब आप उस सिचुएशन से अपनी लाइफ में मूव ऑन करे होंगे ना, देन देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ये पर्सन मिले एंड बहुत हाई चांसेस है कि ये आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिले। And whereas the months concerned, so next year's June, May, June, July, May, June, July, या ये 3 months बहुत important है regarding the meeting।
you are meeting with this person. So thank you so much, guys. This was all for today's reading. If you really like this reading, please like, share, subscribe and comment, and please tell me कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा इस रीडिंग में. Thank you so much.